हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज छत से कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह से बारिश लगी है। तो अभी तो बारिश नहीं आ रही है, सुबह में लगी थी। ये देखिए कुछ इस तरह से दूर के पहाड़ भी साफ साफ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध बढ़ गई है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो शहरों में हुआ करता था ऐसा मौसम, अब पहाड़ों में भी होने बैठ गया है। कुछ इस प्रकार से है। सभी लोग अपने काम काज पे लगे हैं क्योंकि सुबह सुबह तो बारिश आ गई थी और फटाफट से लोग अपना काम निपटा रहे हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको क्या बताऊंगी, इसलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो अभी कुछ सोचा तो नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या काम होगा आज का, तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। फिर नाश्ता वगैरह तो बन ही गया है, तो अब थोड़ी देर बाद नाश्ता भी करेंगे। और चलिए फटाफट नीचे चलते हैं, बाकी काम काज करते हैं अपना। तो इसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अब हमारी हो गई खेत जाने की तैयारी और रिताली, और यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले जहाँ हमने बोया था आज हम वहाँ मैया लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ मैं खेत। तुम बाद गेहूं की फसल भी पक जाएगी। पीलापन आ गया है, ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये कुछ इस तरह से ये तो ठीक मंदिर के आगे से है ये वाला पेड़, और आधा कटवा दिया है। ये देखिए यही वाला बच रखा। खेत जाते हैं, उसके बीचों बीच हमारे गांव का मंदिर भी है और यहाँ से हम जाते हैं अपने खेत की ओर। मम्मी तो आगे पहुँच गई है, मैं भी जाती हूँ फटाफट। यक बड़ा गो यक। और लोग भी अपने खेतों में आ रखे हैं। लोगों ने अपने खेतों में मैया लगा दिया है और हम आज लगा रहे हैं। ए नन्नी गोड़ियाल तब आया हला ये हम बेका पे लगा था। ये है हमारा खेत और हम भी अब मैया लगाते हैं फटाफट से। यहाँ का खेत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये है झंगूरा बरखे नहीं तैयार नहीं। यहाँ पे तक हमने झंगूरा बो रखा है और यहाँ से आगे हमने धान बो रखा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस तरह से लगी छिबार खपर है जी, पता नहीं कि लेनी है। ये त्वेणी डावा काती पतला झड़िया भाइयों
बारह तक उठ पुट भी ना पड़ भाई पटी ना के झंगोर हो संजाम हिमा छोटे दाना भी कर दूंगा काम का हम जांच कर कते हुना नहीं ठिका जन खाना ये बत किला खानी जन उल्टा पुल्टा का कानी बिना बर खोके सुबेरी देखी बोले कि काती बात लगा अबे देख घाम काती लगी वो मासे मिल जाए के सारे लफट इतना काम पूरा हो गया है और हम मेरे हाथ देख सकते हैं और ये वाला हाथ भी इसको बोलते हैं काम करने वाले हाथ जाने लग गई है घर क्योंकि उनका छोटा ही सा खेत है हमारा तो इतना बड़ा है पता नहीं कितना दिन और लगेंगे हमें यहाँ तो एक साइड को हमने लगा दिया है ये देखिए इतना यहाँ पे से वहाँ तक लगा दिया है और बाकी ये वाला भी बच रखा अभी खेत तो हमारा बहुत बड़ा है उधर तक और थोड़ा हमने झंगोरे का न्यार लेके जाना है घर और थोड़ा खड़ीक लेके जाना है तो फटाफट से पहले खड़ीक काट देते हैं और पेड़ से न्यार निकाल देते हैं फिर ज़्यादा धूप लग जाएगी तो मन नहीं करता फिर पेड़ में जाने का अब चलने बैठ गई है हवा क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा सुबह से तो मज़ा आ रखा था आज सीधे भी नहीं हो रहे हैं ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ऐसा करके मैंने अब पेड़ में जाके खड़ीक भी काटना है ए पकड़ी आलते चल चलते हैं फटाफट से खड़ीक काटने अब हमारे दूसरे एक तरफ का तो हमने निपटा दिया है जो भी निपटा दिए एक तरफ का खेत का काम हमने निपटा दिया है जो भी निपटा दिए अब बस थोड़े गेहूँ बच रखे और अब धान की खेती का काम शुरू हो गया है और मैंने ये वाले पेड़ में जाना है वाकई हमारे यहाँ कितना अच्छा हो रखा है ये झंगोरा और मैं जाऊंगी ये वाले पेड़ में देखिए इस प्रकार से है ये वाला पेड़ और यहाँ बीचों बीच से हमारा गांव भी दिख रहा है वो इतने दूर मेरे हाथ देखो जरा और एक खेत हमारा वहाँ नीचे भी है आजकल नानी नहीं है यहाँ नहीं तो पहले नानी होती थी जब हमारे साथ यहाँ पे तो नानी सुबह उठ के खेत में आ जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था कब मैया लगाया कब गुड़ाई हुई खेतों में मतलब नानी करती थी पहले फटाफट से मैं तो घर ही में रहती थी मैं तो अब अभी आ रही हूँ खेत में मतलब मैं तो अभी आ रही हूँ खेत में क्योंकि पहले जब मेरी नानी रहती थी मेरी नानी सुबह उठ के खेत में आ जाती थी सुबह सुबह में जल्दी जल्दी होता है काम और हमें पता ही नहीं चलता था कब मैया लगाया कब गुड़ाई की तो मेरी नानी करती थी क्योंकि मेरी नानी बहुत काम करती है बहुत जब आएगी तब आपको अपनी नानी से भी मिलवाऊंगी एवं नैनी रो नैनी मिया ने बनो छी नानी का काम क्या हम पता निकला हम कवे मैया लगा कवे गोड़ी नहीं आजकल नैनी ओ दूर जाए
हो गया है हमारा इतना काम पूरा। इससे आगे हम कल लगाएंगे। इनका घर जाने का मन नहीं कर रहा है। चल यार माँ, मम्मी को यहीं एक टीन का सेट बना देना था, यहीं रहती थी खेत में पहले। वैसे तो पहाड़ों में यही होता है कि खेत में आओ, फिर देर तक काम करो, फिर घर जाओ, अपना काम काज लगे रहते हैं काम काज करने पे। और हमारे खेत में तो इतना अच्छा अनाज हो रखा है, क्या बोलना। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि जब हमारे खेत में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनाज हो रखा है। जो भी हमने बो रखा था एकदम बहुत ही अच्छा हो रखा है वो। तो जो खुशी होती है ना, इसी से मिलती है कि हाँ, जैसे अनाज बो दिया और हुआ नहीं तो टेंशन होती थी अब कब होगा। और इसलिए हमारे खेत में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अनाज हो रखा है। मतलब इन्होंने सारा, मतलब 3-4 खेतों का एक ही खेत में हो रखा है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं। इस बार हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तक आएगी मेरी मम्मी घर। अभी घर जाके खाना भी बनाना है। चल यार, तो हम जाने लगे हैं घर। देखिए ऐसे रास्ते में जाना पड़ता है हमको। अपनी अपनी भारी लेके। गए हैं हम गौशाला में। देखिए दोस्तों, उधर से बहुत तेज बारिश आ रही है। हो गया है। ओहो भाई साहब, भयंकर बारिश लग गई है। ओह माय गॉड, बाप रे, सब जगह इतना अंधेरा अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं भीग जाऊंगी भाई, ऊपर को आ रही है बारिश। तो देखो आगे सारा भीग गया है। आखिरकार आ ही गई बारिश, जिसका इंतजार मैं सुबह से कर रही थी, क्योंकि सुबह से बहुत तेज धूप थी। कार दोस्तों, आ ही गई बारिश, जिसका इंतजार मैं सुबह से कर रही थी, क्योंकि सुबह से बहुत तेज धूप हो रही थी, कभी कुछ। तो ये देखिए,
ये देखिए ओले भी कितने बड़े बड़े गिर रहे हैं। तो गाइस ओले देखिए कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। ये मारा खतरनाक बारिश आ रही है दोस्तों। ये देखिए इतने मैंने उठा लिए हैं और इतनी मोटी बारिश लगी है, ठंडा भी बहुत लग गया। तो दोस्तों बारिश आने के बाद चारों तरफ इतना सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग में।